और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। ये वारदात अगस्त 2017 की है। इसका खुलासा करने में पुलिस को 8 महीने का लंबा समय लगा। 29 अगस्त के दिन जौहरीपुर इनक्लेव लोनी गाजियाबाद के रहने वाले किरण पाल सिंह की पत्नी बेबी अचानक कहीं गायब हो गई थी। किरण पाल का कहना था कि रमेश पाल नाम के एक आदमी ने बेबी को अगवा किया है, जिसको लेकर पुलिस ने रमेश से पूछताछ की मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। बेबी का मायका बागपत के खट्टा गांव में है और इसकी वहां पर पुश्तैनी संपत्ति भी है, जिसके मालिक बेबी के अलावा बेबी की छोटी बहन रेखा और भाई हैं। बेबी और रेखा दोनों ही लोनी में रहती थी। रेखा का पति हरेंद्र उसको छोड़ चुका था। पति के छोड़े जाने के बाद वो जान मोहम्मद नाम के एक वाटर सप्लायर के यहाँ काम करती थी। रेखा के जान मोहम्मद के यहाँ काम करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और रेखा उसके साथ अपने पति को तलाक दिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। रेखा का मानना था कि उसकी और उसके पति के अलग होने की मुख्य वजह बेबी है और इस बात को लेकर वो बेबी से नफरत करती थी। इसके अलावा वो बागपत की पुश्तैनी जमीन को भी बेचना चाहती थी, जिसको बेबी बेचने नहीं दे रही थी। इन्हीं कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच के संबंधों में दरारें चल रही थी। प्राथमिक जांच में पुलिस के हाथ कुछ भी ठोस नहीं लग रहा था और बेबी की गुमशुदगी को लेकर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। आखिरकार 8 महीने बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी जब उन्होंने कॉल डिटेल्स के आधार पर जान मोहम्मद को पकड़ा। बेबी के गायब होने के पहले आखिरी कॉल उसने जान मोहम्मद को ही की थी। जान मोहम्मद ने जो सच्चाई उगली उसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कबूल किया कि उसने खुद ही बेबी की हत्या की थी और उसके शव को अपने ही प्लॉट में 6 फुट नीचे दबा दिया था। उसने बताया कि इसके पीछे सारा प्लान रेखा का था और उसी के दबाव में उसने यह काम किया। रेखा के पति ने जब से उसे छोड़ा था तब से वो बेबी से चिढ़ती थी और उसको सबक सिखाना चाहती थी। इसके अलावा बागपत वाली प्रॉपर्टी भी इन दोनों के बीच कड़वे रिश्तों की वजह थी। रेखा चाहती थी कि वो प्रॉपर्टी बेच दी जाए मगर बेबी बेचने नहीं दे रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। आखिरकार उसने बेबी को रास्ते से हटाने का ठान लिया और जान मोहम्मद के साथ ये प्लान बना डाला। असल में जान मोहम्मद ऐसा कुछ करने को राजी नहीं था, मगर रेखा ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उसके ऊपर रेप का चार्ज लगवाकर पुलिस में कंप्लेन कर देगी। जान मोहम्मद को डर था कि उसका दूसरी कौम का होने का फायदा रेखा को मिलेगा और पुलिस उसकी बातों को यकीन कर लेगी, तभी उसने डर की वजह से रेखा की बात मान ली। रेखा ने उसको यह भी बोला था कि बेबी के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वो खुद हो जाएगी और तब वो प्रॉपर्टी बेचकर उससे शादी कर सकेगी। प्लान को आगे बढ़ाते हुए जान मोहम्मद ने बोला कि बेबी अपने 12 साल के बेटे से बहुत परेशान है क्योंकि वो बहुत शरारती है और पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है। उसने बेबी को बोला कि जान मोहम्मद एक तांत्रिक है और वो कोई ऐसी विधि बताएगा जिसको आजमाने से उसके बेटे में सुधार आ जाएगा। ऐसी बात होने के बाद बेबी ने जान मोहम्मद से मिलने का प्लान बनाया और उस दिन 29 अगस्त 2017 को जब वो जान मोहम्मद से मिलने गई तो जान मोहम्मद ने पहले उसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की चीज़ मिला दी और उसके बेहोश होने पर गला दबाकर हत्या करके लाश को अपने ही प्लाट के एक गड्ढे में 6 फुट नीचे दफन कर दिया। इस पूरी वारदात में जान मोहम्मद उर्फ प्रधान का साथ उसके भाई अय्या, बेटे दानिश और 2 अन्य साथी इरफान और मुरसलीन ने दिया। इरफान और मुरसलीन जान मोहम्मद के यहाँ किराए पर रहते थे। 8 महीने बाद गड्ढे से निकाली गई लाश काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी, मगर लाश के साथ मिले सामान और कपड़ों को देखते हुए बेबी के पति ने यह कंफर्म किया कि लाश बेबी की ही है। इसके अलावा बाद में पुलिस ने बेबी के डीएनए को उसके बेटे के डीएनए से मैच कराकर भी यह कंफर्म कर लिया कि यह लाश बेबी की ही है। असल में मामले के कई महीने बीत जाने के बाद जब पुलिस के हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी तो एसएसपी वैभव कृष्ण की फटकार पर लोनी बॉर्डर पुलिस फिर से एक्टिव हुई और उसको खबरियों से यह पता चला कि बेबी गायब होने वाले दिन जान मोहम्मद के पास कोई तावीज लेने गई थी। इस बार जब पुलिस जान मोहम्मद से पूछताछ करने के लिए निकली तो जान मोहम्मद अपने घर से भाग गया, जिससे कि पुलिस का शक उसके ऊपर गहरा गया और उसके भाई को अरेस्ट करके जब कड़ी पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। भाई के बयान के बाद पुलिस ने जान मोहम्मद को खोज निकाला, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।